देखिए, इस राज्य में शिक्षा को लेकर जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें एक अजीब स्थिति है। अजीब स्थिति यह है कि इस राज्य में कई कोटि के शिक्षक हैं। उन कोटि को अगर गिनाएंगे तो ये समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे जलालत और सबसे पुराना और सबसे समस्या से जो प्रभावित शिक्षक है वो बिहार का वित्त रहित शिक्षक है। वह शिक्षक जो इस राज्य में पिछले 4 दशक से अधिक समय से शिक्षा दे रहा है, उच्च शिक्षा में राज्य को योगदान दे रहा है, वो शिक्षक बिल्कुल ही हाशिए पर है और सरकार अपने शिक्षा के विकास का ढिंढोरा पीट रही है। हम लोग पिछले चुनाव के पहले भाजपा कार्यालय आए थे और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पहल से राज्य में एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाया था कि हम बिहार से इस कलंक नीति को खत्म करेंगे, वित्त रहित शिक्षा कर्मियों को हम वेतन देंगे। उसके लिए बाजाबता उन्होंने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। आज 10 महीना गुजर गया, उसकी कोई बैठक नहीं हो पाई, जबकि सदन में भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 1 सप्ताह में बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अनुदान के नाम पर ठगने का जो काम किया गया उसको सरकार बखूबी जानती है। अनुदान का पैसा सरकार जिनको भेजती है वो पैसा कहाँ जाता है वो सरकार भी जानती है। हम लोग कहने ही आए हैं कि आखिर बिहार में वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा, इसके दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। आप कहते हैं कि हम राज्य में उच्च शिक्षा में जो है हम प्रगति कर रहे हैं, अब आप 10th क्लास में डिग्री कॉलेज खोल के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। माफ करें, ये राज्य का लोग है, ये सब समझता है, बेवकूफ लोग नहीं है, बिहार प्रबुद्ध लोगों से आता है। तो ये वित्त रहित शिक्षा नीति को लेकर जो सरकार की जो निष्क्रियता है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं, मगर राज्य के जो आला अधिकारी हैं उनकी निष्क्रियता इससे साबित हो रही है। आज तक बैठक नहीं होना और हमारी समस्या का समाधान नहीं निकलना एक बहुत बड़ा ही चिंता का विषय है। तो हम आज सरकार को यह आगाह करने आए हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारा निर्णय ले। वो संवैधानिक जो कमेटी बनाई है वो कमेटी की बैठक करे, हमारे लिए वेतन भुगतान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द घोषित करे, अन्यथा हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ रोड पर उतरने को मजबूर रहेंगे। बीजेपी ऑफिस के पास ही आज क्यों आए आप लोग? बीजेपी ऑफिस के पास ही नहीं आए हैं, हम जदयू कार्यालय भी गए हैं। हम जाते हैं ना, सरकार के पास जाते हैं। सीएम हाउस के पास जाने की जहां तक बात है, हम सीएम तक अपनी बात संवैधानिक तरीके से पहुंचा चुके हैं। हमारे माननीय प्रतिनिधि विधान पार्षद लोग उनके पास गए हैं और हमारी बात जाके कहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं कुछ हो पाया वहां पे। आगे अब आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग ये इन्होंने बताया कि हम लोग अपने बाल बच्चों के साथ आंदोलन करेंगे और अपनी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो माननीय शिक्षाविद हैं, जो हमारे पार्षद शिक्षक प्रतिनिधि हैं जो विधान परिषद में, उन्होंने शिक्षा मंत्री की संवेदना के बताइए कि बोले थे कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसको उच्च स्तरीय जो कमेटी बनी है उसकी बैठक कराएंगे और आप लोग का वेतन का भुगतान होगा। लेकिन 1 सप्ताह क्या, अभी तो मैंने कि लगता है कि 1.5 महीना हो गया, जो कि उस अभी तक कुछ नहीं हुई, उस पर बैठक हुई। अभी हाल में 17 जुलाई को हमारे माननीय जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक प्रतिनिधि विधान परिषद के सदस्य हैं, सभी लोग उनसे मिला था और शिक्षा मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको वादा किया था कि 10 दिन के अंदर बैठक बुला करके आप ये निदान किया जाएगा। लेकिन 10 दिनों से क्या, अभी बहुत दिन हो गया, 20 दिन से ऊपर हो गया है। आगे हम लोग अपनी मांग को फिर दोबारा शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग, इन्होंने बताया, हम लोग गांधी मैदान से आंदोलन शुरू करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ।